चलिए रोमा और जिन्हू के बचपन से लेके साथ रहने तक का पूरा कहानी चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बचपन की मुलाकात से। रोमा और जिन्हू बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रोमा एक खुशमिजाज और सपनों को जीने वाली लड़की थी, जबकि जिन्हू शांत, संवेदनशील और पढ़ाई में होशियार लड़का था। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे से करीब। अब रोमा बड़ी होकर एक इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कोर्स करती है। वह अपने काम में सफल होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में जिन्हू की यादें अब भी जिंदा रहती है। दूसरी तरफ जिन्हू एक म्यूजिशियन बनता है, लेकिन अपने करियर और अकेलेपन से जूझ रहा होता है। दोनों धीरे धीरे फिर से करीब आने लगते हैं। पुरानी बातें, अधूरे किस्से और नए एहसास उन्हें फिर से प्यार में बांध देते हैं। लेकिन जिन्हू अभी भी अपने करियर और रोमा के भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है। जिन्हू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रोमा को ढूंढता है और अपनी फीलिंग्स को एक गाने के जरिए उसके सामने पेश करता है, जहां वो बताता है कि वह हमेशा उसी से प्यार करता था और करता रहेगा। एक दिन जिन्हू के परिवार कोरिया छोड़कर अमेरिका जाना पड़ता है। जाते वक्त वो रोमा से वादा करता है कि आपस आकर उनसे मिलने आएगा, लेकिन ज़िंदगी की भागदौड़ में दोनों एक दूसरे से संपर्क खो देते हैं। किस्मत कुछ और मंजूर था। एक इंटीरियर प्रोजेक्ट में रोमा को एक म्यूजिक स्टूडियो डिजाइन करना होता है और वह उसकी मुलाकात जिन्हू से होती है। जब वह एक फेमस म्यूजिशियन बन चुका होता है, दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन खुश भी बहुत होते हैं। एक गलतफहमी की वजह से रोमा को लगता है कि जिन्हू अब उसे कभी भी उतना प्यार नहीं करता है और न कर पाएगा। उदास होकर वो उससे दूर चली जाती है, दूसरे शहर में एक नया प्रोजेक्ट ले लेती है। रोमा जिन्हू की सच्चाई को समझती है और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। वो साथ रहने का फैसला करते हैं, अपने सपनों को मिलकर पूरा करने की कसम खाते हैं। कहानी एक खूबसूरत नोट पर ख़त्म होती है, प्यार, भरोसा और किस्मत के साथ।